Hello and very welcome. My name is Nafis Ahmed and you guys are watching Rocking Studies YouTube channel. I hope you guys are enjoying at your home with the lockdown and my classes as well. I hope you like my videos. If you like my videos, so I would like to request you guys, please मेरे channel को थोड़ा like और subscribe कर दीजिए and please request your friends to do the same to like and subscribe my channel. So today we are having a very interesting topic again. A very new topic for you guys in the chapter of nature and the purpose of the business of 11th business studies subject. So we are having today's the highlights. First one is non-economic activity. We have already learned about the economic activities, so today the time to learn about non-economic activities. And the second topic is definition of business. We are going to learn some more thing about the business. And the third one is characteristics or the nature of business. So this is all about the today's highlights. So let's start with the first topic, which is non-economic activity. Non-economic activity किनको हम बोल सकते हैं? Non-economic activities are those activities where the main motive of the person is not to earn the money. कहने का मतलब यह है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम उनको बोल सकते हैं जिनका मोटिव पैसा कमाना नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल इसमें हम बहुत सारे एग्जाम्पल भी ले सकते हैं. जैसे हम सुबह को मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाना हमारा कोई अर्निंग मनी कोई मोटिव नहीं रहता उसमें. सो देयर वुड बी पर्सनल सेटिस्फेक्शन. हम कह सकते हैं कि हमें पर्सनल सेटिस्फेक्शन उसको मिल रहा है. और इसके अलावा हम बोल सकते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जैसे हम चैरिटी करते हैं तो चैरिटी में भी हमारा मेन मोटिव अर्निंग प्रॉफिट नहीं होता है या अर्निंग मनी नहीं होता है, तो वो भी हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आती है, राइट. और एवरी दैट ट्रांजेक्शन जो भी जिसका मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं होता है उसको हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी सेम हो सकती हैं, बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा क्या कि अगर वो एक्टिविटी अर्निंग मनी के उद्देश्य से की गई है, उसका जो मेन रीजन है टू अर्न दी मनी है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी. और उसका मेन रीजन अर्निंग मनी नहीं है तो वो हो जाएगी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. फॉर एग्जांपल लेते हैं अच्छा सा, जैसे टीचर्स. चलो मेरे एग्जांपल ले लेते हैं. इफ आई एम टेकिंग क्लासेस इन द स्कूल, सो उसके बदले मेरे को क्या मिल रही है? सैलरी मिल रही है. तो वो मेरी कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी? वो मेरी हो जाएगी इकोनॉमिक एक्टिविटी. एंड लेट्स सपोज आई एम हैविंग सम किड्स एट माय होम और मैं अपने बच्चों को ही पढ़ा रहा हूँ, उसके बदले मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, सो दैट एक्टिविटी इज नॉट दी इकोनॉमिक एक्टिविटी. इसके अलावा और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं. जैसे किसान लोग होते हैं, अगर किसान लोग फसल को बेचने के लिए वो फसल उगा रहे हैं तो वो क्या होगा? वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी क्योंकि उनका मेन मोटिव क्या है? अर्निंग मनी है. लेकिन अगर वो अपने यूज के लिए कर रहे हैं, फसल उगा रहे हैं, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है. आई होप नाउ यू गॉट द टॉपिक, राइट. नेक्स्ट वन इज definition of the business. There are so many definitions has been given in the book, but मैंने कुछ मेन ही चूज किए और इसको हम थोड़ा सा वैसे भी एक्सप्लेन करेंगे. तो let's read it out. Business is an activity in which different person exchange something of value, whether goods or services, for the mutual gain or profit. Business क्या होगी? बिजनेस कोई भी एक ट्रांजैक्शन हो सकती है या एक एक्टिविटी हो सकती है जिसमें गुड्स या सर्विसेज को एक्सचेंज किया जा सकता है, राइट. एक्सचेंज किया जाता है और उसके बदले उनको क्या मिलता है? गेन मिलता है या प्रॉफिट मिल सकता है, राइट. अगर उस एक्टिविटी के बदले उनको प्रॉफिट मिल रहा है तो वो बिजनेस है, और अगर प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो फिर वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाएगा. दैट्स नॉट अ बिजनेस. कहने का मतलब ये है कि ऐसी एक्टिविटीज जिसका मेन मोटिव अर्निंग मनी, अर्निंग प्रॉफिट है, वो आपकी बिजनेसेस है. अगर उनका मेन मोटिव अर्निंग मनी नहीं है तो वो बिजनेस नहीं है. जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था कि अगर किसान अगर अपनी खेती कर रहा है बेचने के लिए फसल को और पैसा कमाने के लिए, अपनी डेली नीड्स को पूरा करने के लिए, तो हम उसको बोलेंगे कि ये बिजनेस है. लेकिन अगर वो खुद ही कंज्यूम करने के लिए कुछ उगा रहा है, कुछ फसल उगा रहा है, तो वो उसका नॉन बिजनेस एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी बिजनेस में नहीं आएगी. सो दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय पीटरसन एंड प्लाउमैन. एक बार फिर से आपके लिए रीड कर देता हूं. बिजनेस इज एन एक्टिविटी इन विच डिफरेंट पर्संस एक्सचेंज दिस समथिंग ऑफ वैल्यू. अलग अलग लोग कुछ एक्सचेंज करते हैं जिसकी कोई वैल्यू हो, वेदर वो क्या हो सकता है? गुड्स या सर्विसेज, फॉर म्यूचुअल गेन ऑफ प्रॉफिट, राइट. तो ऐसी एक्टिविटीज या ऐसे एक्सचेंज जिनका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना होता है, पैसा कमाना होता है, वो आपका बिजनेस कहलाता है.
ठीक है। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो द थर्ड द लास्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स और द नेचर ऑफ द बिजनेस। क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी, आओ पढ़ लेते हैं करके। पहला इसमें पहला इसमें एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जाहिर सी चीज है इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होंगी, जिनका मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं होता, लेकिन बिजनेस का मेन मोटिव पैसा कमाना होता है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी, इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी जिसका मेन मोटिव क्या होता है, अर्निंग मनी होता है। दूसरा इसमें प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। अब उसमें प्रोडक्शन होना जरूरी है गुड्स और सर्विसेज का। अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो हम सेल क्या करेंगे, और सेल क्या करेंगे तो फिर हम कैसे अर्निंग प्रॉफिट करेंगे, अर्निंग मनी करेंगे। तो प्रोडक्शन होना उसमें जरूरी है। उसमें हम ट्रांसपोर्टेशन वगैरह भी इंक्लूड कर सकते हैं, राइट, बिजनेस में। नेक्स्ट है इसमें सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जरूरी है। सेल नहीं होगा गुड्स की तो बिजनेस कैसे होगी, या एक्सचेंज नहीं होगा गुड्स की तो बिजनेस कैसे होगी, राइट। ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज का, ये तो पता है ना, गुड यानी सामान और सर्विसेज यानी कोई भी सेवा। अगर जैसे टीचर से वो पढ़ा रहा है तो वो सर्विसेज दे रहे हैं। और अगर मैं कोई प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मोबाइल बना रहा हूँ, तो मोबाइल एक प्रोडक्ट है, गुड्स बोल सकते हैं उसको, ठीक है। फॉर डिससैटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स, हमारी नीड्स के लिए जो हम सेल और एक्सचेंज करते हैं गुड्स को, उसको हम बिजनेस बोल सकते हैं। वो बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स है, नेचर भी हम बोल सकते हैं, बट इसका मेन मोटिव क्या होता है, अर्निंग मनी होता है। डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही बार में सामान बेच दिया और खत्म, वो बिजनेस नहीं है, राइट। फॉर एग्जांपल जो मैंने मेरा एक अपना पर्सनल मकान था, मैंने वो बेच दिया। अब मकान बेच दिया, पैसे ले लिया, उसके बाद में कुछ किया ही नहीं, मकान बेचे नहीं दूसरे, तो वो क्या होगा, वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, रेगुलर बेस पे होना चाहिए। अब जो आपके जो ये प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, वो एक बेच के फिर दूसरा लेते हैं, दूसरा बेच के फिर तीसरा लेते हैं, तीसरा बेच के चौथा ले लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो बिजनेस एक्टिविटी हो जाएगी। समझ में आया। और इसका है फिफ्थ वन है आपका प्रॉफिट अर्निंग। मेन मोटिव अगर प्रॉफिट अर्निंग नहीं होगा तो बिजनेस कैसे होगी, वो बिजनेस ही नहीं है, फिर तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, राइट। तो ऐसी एक्टिविटी जिसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग होता है, वो बिजनेस कहलाता है। लास्ट है इसमें अनसर्टेनिटी ऑफ द रिस्क और रिटर्न। अब ये जो रिस्क है, अगर इफ यू आर रनिंग अ बिजनेस, तो वो रिस्क ऊपर नीचे हो सकता है एज पर द मार्केट डिमांड, या उसका जो रिटर्न होगा वो भी एज पर द मार्केट डिमांड ऊपर नीचे हो सकता है। लेट मी टेक द एग्जांपल। पहले हम क्या करते थे, पहले जो मोटरसाइकिल बनती थी पल्सर, पहले मोटरसाइकिल कैसी बनती थी, बिना सर्फ वाली बनती थी। आपको क्लच दबा के फिर उसमें स्टार्ट करना है, गैस वाली, राइट, किक लगानी है आपको। धीरे धीरे मार्केट डिमांड चेंज हुई, सेल्फ आ गया, राइट। उसके बाद और मार्केट डिमांड हुई, उसमें एरोडायनेमिक लाइट्स आ गई, एलॉय व्हील्स आ गए। तो मार्केट की डिमांड, नेचर चेंज होता चला गया। अगर हम उसको नहीं करेंगे तो उसमें रिस्क ज्यादा हो जाएगा, और मार्केट के नेचर को अडॉप्ट करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपकी बिजनेस चलती जाएगी और रिटर्न भी आपका अच्छा आएगा, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी, कभी भी मार्केट की डिमांड बदल सकती है, रिस्क ऊपर नीचे हो सकता है, कभी फिक्स रिस्क नहीं होता, ना ही रिटर्न फिक्स होता है कि इतना ही रिटर्न आएगा, राइट। इसमें एक और हम ले सकते हैं बिजनेस में, अभी मैं ले रहा था उसमें एग्जांपल कि जो बिजनेस हम रन करते हैं, रिटर्न और रिस्क तो होता ही है, लेकिन पहले क्या होता था, पहले हमारा मेन मोटिव होता था पैसा कमाना बिजनेस का। अब थोड़ा सा मॉडिफाइड हो गई ये चीजें। इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया कस्टमर नीड्स को सेटिस्फाइड करके पैसा कमाना, सोसाइटी के लिए काम करना, तो पैसा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ गई है इसमें, ठीक है। तो अगर आप सोसाइटी को ध्यान में रखिए, अगर आप बिजनेस करेंगे, पैसा ऑटोमेटिकली आएगा, कस्टमर नीड्स और वांट्स उनकी सेटिस्फाइड होंगे, तो वो जाहिर सी चीज आपसे सामान खरीदेंगे और आपका बिजनेस अप होता चला जाएगा। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। सो टुडेज हाइलाइट्स आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, डेफिनेशन ऑफ द बिजनेस और द कैरेक्टरिस्टिक्स and the nature of the businesses. So non-economic activities are those activities where the main motive is not the earning money, जिनका मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं होता है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है। जैसे चैरिटी करना, मंदिर जाके मतलब पूजा अर्चना करना, राइट। और दूसरा इसमें डेफिनेशन ऑफ द बिजनेस, मेन पर्पस है बिजनेस का कोई एक एक्टिविटी होनी चाहिए, ह्यूमन एक्टिविटी होनी चाहिए, जिसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो, सेल्स ऑफ गुड्स हो, राइट, और उसके बदले क्या मिलना चाहिए, प्रॉफिट मिलना चाहिए, ठीक है। और क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर ऑफ द बिजनेस क्या है, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पैसे का लेन देन होगा, पैसा आएगा, राइट। दूसरा प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स और सर्विसेज होने चाहिए, प्रोडक्शन होना जरूरी है, ट्रांसपोर्टेशन भी उसमें इंक्लूड हो जाती है।
और जो स्मॉल एक्सपेंसेस है वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। तो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होना जरूरी है, बनना जरूरी है इसमें। दूसरा सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स, गुड्स का सेल और एक्सचेंज होना जरूरी है, गुड्स या सर्विसेज का, राइट, ऑन रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, ऐसा नहीं एक ही बार करके छोड़ दी तो वो बिजनेस नहीं है। प्रॉफिट अर्निंग, इसमें प्रॉफिट अर्न होना चाहिए तभी वो बिजनेस है, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस नहीं है। अनसर्टेन ऑफ द रिटर्न, रिटर्न सर्टेन नहीं है, फिक्स नहीं है कि इतना ही आएगा, ऊपर नीचे हो सकता है, रिस्क भी ऊपर नीचे हो सकता है, ज्यादा या कम। So this is all about the today's class, nature and the purpose of the business chapter. If you are having any doubt in these highlights or the headings, please talk to me, reach out to me. I'm there to help you always. कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, पूछो, जितना ज्यादा पूछ सकते हो। I'll try my best to resolve your questions. Please do the comments, and I would like to request you guys, please subscribe my channel Rocking Studies. एंड आस्क योर फ्रेंड्स टू डू द सेम। अपने दोस्तों को भी बोलिए कि वो सब्सक्राइब करें। इस पे मैं अभी आपको और भी इंटरव्यू से रिलेटेड और आपके कम्युनिकेशन से रिलेटेड वीडियो डाला करूंगा, ठीक है, ऑन डिमांड ऑफ माय स्टूडेंट्स। सो थैंक यू सो मच, इट इज इनफ फॉर टुडे। टेक केयर एट योर होम, मजे कीजिए, क्लास को भी एंजॉय करते चलिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू एट द सेम टाइम टुमारो, बाय बाय।